अफगानिस्तान में आज तालिबान का शासन आ चुका है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक की सेनाएं देश छोड़ चुकी हैं और दूसरे यूरोपीय देशों ने किसी तरह अपनी एम्बेसी से लोगों को बचाकर निकाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में जमीन के नीचे दबे खजाने पर दुनिया की नजर है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद इस पर किसका अधिकार होगा। सोवियत और अमेरिकन साइंटिस्ट की माने तो अफगानिस्तान की पहाड़ियों और घाटियों में तांबा, कच्चा लोहा, बॉक्साइट के साथ साथ सोना और मार्बल जैसे कई कीमती मिनरल्स मौजूद हैं। हालांकि अभी तक अफगानिस्तान इनकी खुदाई कर इन्हें बेच नहीं पाया है। इनसे होने वाली कमाई से लोगों की जिंदगियों में बदलाव आ सकता है। इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा और चाइना के इन्वेस्टर्स ने वहां कई एग्रीमेंट साइन किए, लेकिन कोई भी अभी तक काम शुरू नहीं कर पाया। इस बात की जानकारी लंबे समय से मौजूद है कि मिनरल्स कहां हैं। 1960s में ये जानकारियां सोवियत यूनियन के भूवैज्ञानिकों ने जमा की थी, लेकिन इसके बाद के समय में कभी अफगान सोवियत आर्मी से लड़ते रहे तो कभी खुद से, और उसके बाद अमेरिका और उसके सपोर्टर्स ने दखल दिया। ना तो खनन शुरू हो सका, ना ही फैक्ट्रियां बन सकी। तांबे और लोहे को जमीन से नहीं निकाला जा सका तो वहां की पहाड़ियों को लाल और हरे रंग से पेंट कर दिया गया। हाथ से निकालने के तरीकों से ही केवल पन्ना, माणिक व अन्य रत्नों का खनन किया जाता रहा और इन्हें तस्करी कर पाकिस्तान भेजा जाता था। इस पूरे दौर में अफगानिस्तान की इकोनॉमी कच्चे अफीम के कारोबार से चल रही थी। सोवियत यूनियन का मानना है कि देश में अफीम का एक्सपोर्ट अफगानिस्तान की बाकी सभी चीजों के एक्सपोर्ट से दोगुना है। इसीलिए अफगानिस्तान वर्ल्ड मार्केट में तांबे या लिथियम के एक्सपोर्ट में कोई भूमिका नहीं निभाता है। लेकिन यह कच्चे अफीम और हेरोइन की पूरे विश्व की 85% डिमांड को पूरा करता है। 20 साल में अपनी मौजूदगी में अमेरिकन्स ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वे भी इन मिनरल्स को निकालने के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। एक अनुमान के मुताबिक लिथियम और बाकी मेटल्स का अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन का भंडार है, लेकिन इनको निकालने के लिए पैसा, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग की जरूरत है, जो अफगानिस्तान के पास नहीं है। अमेरिका की मौजूदगी के दौरान देश में पैसा आने लगा था। अफगानिस्तान को कई देशों से आर्थिक मदद मिली, लेकिन ज्यादातर पैसे सड़क, बिजली, खेती और मानव संसाधन के विकास के लिए मिले थे। वर्ल्ड बैंक ने भी स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज में समानता बढ़ाने के लिए $5 बिलियन की रकम दी थी। इंडिया ने $11 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा किया, $3 बिलियन खर्च भी किए। सेल के साथ कई कंपनियां वहां एक मेटलर्जी प्लांट बनाने वाली थी, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से कार्य पूरा नहीं हो पाया। चाइना और तालिबान के रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन चीनी कंपनियां भी गृह युद्ध की स्थिति में बड़ी रकम निवेश करने से बचेंगी। 2016 में तालिबान ने ऐलान किया कि वो भविष्य के खदानों को अपने कंट्रोल में ले रहा है। काबुल में मौजूद अमेरिकी अधिकारियों ने इसका विरोध किया। 2 साल पहले तालिबान ने अल्पविकसित खदान पर हमला किया, जिसमें चाइना की ओर से काम कर रहे 8 अफगान लेबर को मार डाला था। इसलिए चाइना ने काम रोक दिया था। न्यूज़पेपर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन की तेल कंपनी CNPC ने भी अमू दरिया बेसिन के इलाके में तेल उत्पादन को बंद कर दिया है, क्योंकि ये इलाका कई बार रॉकेट के हमले से बचा है। चाइना के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चाइना मेटलर्जिकल ग्रुप काम शुरू करने पर विचार कर रही है, लेकिन ये तभी होगा जब वहाँ स्थिति सामान्य हो और तालिबान को चाइना समेत दुनिया के दूसरे देश भी मान्यता दें। चीन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन वो किसी तरह की जल्दबाजी में भी नहीं है।